हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सामने घुटने टेक दिए। तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने हम आईनी तरमीम के लिए तैयार हैं, हुकूमत बैठ कर बात करे। वफाकी वजीर खुर्रम दस्तगीर ने आमादगी जाहिर कर दी। कहा तहरीक इंसाफ संजीदा है तो अपना वफ्द भेजकर बात आगे बढ़ाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सीनियर वुज़रा और पार्टी रहनुमाओं का इजलास। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की पेशकश पर गौर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म को भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करने का फैसला। सदर की सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की तौसीक ना करने पर इजहार मायूसी। आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से बिल मंजूर करवाने का हतमी फैसला कर लिया। पंजाब में पार्टी टिकट्स की तकसीम का मामला। इमरान खान से परवेज इलाही की मुलाकात। इमरान खान कहते हैं नाअहल हुकूमत जितना मर्जी रोए इलेक्शन होकर रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ गैर आईनी करारदाद लाने वालों के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दर्ज करेंगे। ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का आगाज करेंगे। परवेज इलाही बोले गैर आईनी करारदाद अदालती हुक्म पर अमल नहीं रोक सकती। इलेक्शन से फरार अदलिया पर वार। हुकूमत लेने लगी सिक्योरिटी की आड़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। सिविल और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी और अमन व अमान की सूरत हाल ज़ेर गौर आएंगी। मुल्क भर में जारी इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन की तफसीलात पेश की जाएंगी। हुकूमत ने अदलिया के खिलाफ महाज गर्म कर दिया। हर्जा सराई के लिए पार्लियामान का कांधा इस्तेमाल। अदालती फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर। फैसले को अक़लियती और सियासी मामलात में मुदाखलत करार दिया। करारदाद बलूचिस्तान से रुकने असम्बली खालिद मक्सी ने पेश की। इजलास के दौरान हुकूमती बेंचेस से मुसलसल हर्जा सराई का सिलसिला भी जारी रहा। कौमी असम्बली में अदलिया के खिलाफ करारदाद। कप्तान ने पीडीएम के असल अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। ट्वीट किया कि पीडीएम हर हाल में इंतखाबात से फरार ही चाहती है। अदलिया के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई। इंतखाबात को इल्तवा में डालने के लिए सिक्योरिटी को जवाब के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ये इकदाम मुसल्लह अफवाज को अदलिया ही नहीं बल्कि बराह रास्त कौम के सामने ला खड़ा करेगा। कौमी असम्बली की करारदाद मुज़हका खेस और काबीना का ऐलान यह अहमकाना है। 342 के अवान में सिर्फ 42 अरकान ने करारदाद पास की। मरीम नवाज ने अपने चचा को नाअहल करार दिलवाने के लिए जाल बिछाया है। फवाद चौधरी ने नए आईनी बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। कहा निगरान हुकूमत 90 रोज़ में ख़त्म हो जाएगी। 22 अप्रैल के बाद कोई इख्तियार इस्तेमाल करने वाला वजीर आर्टिकल 6 का मुर्तकिब होगा। पार्लियामान की अक़लियत ने सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की। असद उमर पटू। कौमी असम्बली में हुई हर्जा सराई। दिफा में आ गया कप्तान का सिपाही। मोहसिन लगारी कौमी असम्बली में अदालती फैसले के खिलाफ आने वाली करारदाद के सामने डट गए। मंजूरी पर शदीद एहतजाज किया। कहा करारदाद पर बोलने की इजाज़त नहीं दी गई। ऐसे खतरनाक रास्ते पर हैं जिसका अच्छा नतीजा नहीं निकलेगा। इमरान खान ऐवान में नहीं फिर भी असाब पर सवार है। असम्बली की करारदाद की अदालत जूते की नोक पर रखेगी। शेख रशीद की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा पंजाब में इलेक्शन वन वे होगा। पीटीआई का मुकाबला पीटीआई से है। नून लीग की सियासत खत्म हो चुकी। इनको इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा। 11 अप्रैल को सब कुछ सामने आ जाएगा। कौमी असम्बली की करारदाद की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने करारदाद को आर्टिकल 175 की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। बोल से गुफ्तगू में आबिद जुबैरी का कहना था कि जजेस से मुतालिक बात नहीं की जा सकती। लाहौर बार के सदर इश्तियाक अहमद करारदाद पास करके सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया गया। शुएब शाहीन का कहना था कि आइन और कानून में करारदाद की कोई गुंजाइश नहीं। अहमद पंसूता और आतिफ चौधरी का कहना था कि जजेस के फैसले पर करारदाद का कोई असर नहीं होगा। आर्मी चीफ का एलओसी पर अगले मोर्चों का दौरा। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। अफसरान और जवानों से मुलाकात। काविशों को सराहा। सिपहसालार का कहना है पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुरअज़्म है। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का हल चाहते हैं। आर्मी चीफ की मुकामी आबादी को हर मुमकिन ताउन फराहम करने की हिदायत।
पाना में शहीद सिपाही हामिद रसूल की नमाज जनाजा अदा आबाई इलाके रावलपिंडी जसवाल में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में जख्मी कैप्टन ने भी शिरकत की। नौजवान कैप्टन का शहीद सिपाही को जख्मी हालत में खिराज तहसीन। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीमीन घंटापुर DI खान से गिरफ्तार। किस केस में गिरफ्तार किया, पुलिस का मीडिया को बताने से गुरेज। गिरफ्तारी से कबल बोल से बातचीत करते हुए अलीमीन घंटापुर ने कहा था इनकी तमाम केसेस में जमानत हो चुकी। इमरान खान का अलीमीन घंटापुर की गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, पाकिस्तान में आज मुकम्मल जंगल का कानून राइज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल को बैरून मुल्क जाने से एक बार फिर रोक दिया गया। मंगल की रात उम्रा की अदायगी के लिए लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब के लिए रवाना हो रहे थे। नाम ECL में होने के बायस इमिग्रेशन हुक्काम ने बैरून मुल्क सफर से रोक लिया। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में इंतखाबी सरगर्मियां बहाल करने का हुक्म। हंगामी तैयारियां शुरू कर दी। तमाम डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के दफातर खुल गए। 10 अप्रैल तक कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। इंतखाबी निशान 20 अप्रैल को अलॉट किए जाएंगे। पंजाब में आम इंतखाबात के इलेक्शन के लिए ज़ाब्ते इखलाक जारी कर दिया। वज़ीर आज़म वज़रा इंतखाबी मुहिम नहीं चला सकेंगे। अरकान असम्बली को इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने की इजाज़त। इलेक्शन इल्तवा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी मुतहरिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। आला क़यादत को भी मुशावरत के लिए तलब कर लिया। CEC मीटिंग और कोर कमेटी इजलास बुलाने पर भी गौर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत हुकूमती रहनुमाओं से तय होने वाली हिकमत अमली के बारे में भी आगाह किया जाएगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। पाकिस्तान टीम का तरबियती कैंप आज से लाहौर में शुरू होगा। गैर मुल्की कोचेस की गैर मौजूदगी में लोकल कोचेस जिम्मेदारी निभाएंगे। दोनों टीमों के दरमियान 5 T20 और 5 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 14 अप्रैल से शुरू होगी। कोई आसार नहीं थे अफगान सूरत हाल का दूसरा रास्ता निकलता। इनखला ने आलमी सतह पर अमरीकी हैसियत कमजोर नहीं की। बाइडेन इंतजामिया ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला रिपोर्ट की समरी जारी कर दी। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने बताया ट्रंप इंतजामिया ने अमरीकी इनखला की सिर्फ तारीख दी थी। ट्रंप इंतजामिया के फैसलों से इंतजामिया के इख्तियारात महदूद हुए। मुल्क में मौसम के मुख्तलिफ रंग बलाई। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश। मुकरान की साहिली पट्टी पर गर्द आलूद आंधी चलने का इम्कान है। शोर और मिट्टी में गर्मी 38 डिग्री तक पहुंच गई। लेस्बिला, ठट्ठा, नवाबशाह और खैरपुर भी तपने लगे। कराची में सूरज आंखें दिखाने लगा। और खुफिया एजेंसी से मुंसलिक शख्स कैसे जराइम पेशा नासिर से अपनी बेटी को बाजियाब करवाएगा। हॉलीवुड फिल्म हिप्नोटिक का ट्रेलर जारी। फिल्म 12 मई को रिलीज की जाएगी। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार। 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।